नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सोनी आप सभी का सोनी मैथ क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में अपन ने इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलेज काम में आएंगे हमारे वे डिस्कस किए थे और आज अपन उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो नंबर 8 तक अपन देख चुके थे, आज अपन नंबर 9 से डिस्कस करते हैं कंटिन्यू। तो आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वह है 2 tan−1 x का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है tan−2x/1−x²। ओके, तो अब यह फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया गया है इसे समझिए आप। फॉर्मूले को बनाना यदि आपको आता है तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसको बनाने के लिए जो tan2a का फॉर्मूला होता है वह हमें यूज में लेना है। तो tan2a का जो सूत्र होता है वह होता है 2tan_1 - tan²a। ओके, तो चूंकि LHS और RHS में जो भी पद है वे 10 में ही है, तो इसलिए आप यहाँ से इसे लिखेंगे कि 2a = 10 को जब आप RHS में शिफ्ट करेंगे तो यह बनेगा tan−1 ओके, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोष्टक में हमारे पास केवल एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है tan a। तो इसे अपन लिखेंगे कि माना tan a = x। यदि यहाँ पर एक फलन होता है तो उसे अपन x मान लेते हैं, यदि दो होते हैं तो उन्हें क्रमशः x और y मान लेते हैं, और यदि 3 होते हैं तो उन्हें x, y और z मान लेते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ से देखें कि a की जो वैल्यू है वह होगी tan−1 x। ओके, अब आप यह जो वैल्यूज आपने फाइंड की है उन्हें इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में मान रखने पर, तो जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यह बन जाएगा 2a की जो वैल्यू है वह है tan−1 x। तो 2tan−1 x = tan−2 तो tan a को आपने x माना था इसलिए यह हो गया 2x/1 - x²। इस प्रकार से यह फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है। ओके, इसके बाद अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नंबर 10। तो नंबर 10 है वह हो जाएगा जो हमारे 3 फंक्शन होते हैं, sin3a का फॉर्मूला, cos3a का फॉर्मूला और tan3a का फॉर्मूला, उनसे बनते हैं। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं 3 sin−1 x का फॉर्मूला। तो यह होता है sin−3x - 4x³। अब यह किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है उसको समझने के लिए आपको sin3a का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखते हैं अपन इसे कंटिन्यू। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि जो sin3a का फॉर्मूला होता है वह होता है 3 sin a - 4 sin³a। ओके, तो चूंकि LHS और RHS में साइन ही है दोनों तरफ, तो इसलिए साइन को अपन RHS में शिफ्ट करेंगे। तो यह हो गया 3a = sin−1 3 sin a - 4 sin³a। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो sin a है वह एक ही त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए अपन इसे x मान लेंगे। तो आप नेक्स्ट लिखें, माना sin a = x, और यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी हमें, सॉरी a की जो वैल्यू मिलेगी वह होगी sin−1 x। ओके, तो यह हमें a की वैल्यू प्राप्त हुई। अब आप ये जो वैल्यूज है इन्हें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आप लिखें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से, यह बन जाएगा 3a की वैल्यू है वह है sin−1 x। तो 3 sin−1 x = sin−3 sin a की वैल्यू x है तो यह हो गया 3x - 4 sin³। ओह सॉरी, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे
साइन इनवर्स 3 साइन ए को आपने x माना था, इसलिए यहाँ पर हो गया 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, तो यह फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का। इसके बाद में अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट जो होगा इसका 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला है वह होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, तो यह किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इसको समझने के लिए आपको कोस 3a का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखें कि चूंकि कोस 3a का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। तो अब LHS और RHS में चूंकि हमें कोस ही दिया गया है पहले से, तो अतः आप कोस को RHS में लेंगे तो यह बन जाएगा 3a इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पर जो कोष्टक दिया गया है उसमें आपको त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है कोस a, तो केवल एक ही फलन है इसलिए अपन इसे x से व्यक्त कर लेंगे। तो आप लिखें यहाँ पर नेक्स्ट माना कोस a इज इक्वल टू x, तो यहाँ से a की जो वैल्यू मिलेगी वह होगी कोस इनवर्स x। ओके, यदि इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने अपन, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट से 3a की जगह आप लिखेंगे कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4, कोस की जगह आप लिखेंगे x, तो यह बनेगा 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, तो यह इस प्रकार से इसका फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है। 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसमें कंटिन्यू इसका थर्ड पार्ट 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला किस प्रकार से डिजाइन होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखें कि 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वह होता है टेन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब यह किस प्रकार से बनता है इसको समझने के लिए आपको टेन 3a का फॉर्मूला आना चाहिए। तो टेन 3a इज इक्वल टू होता है 3 टेन a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो चूंकि LHS और RHS में दोनों पक्षों में 10 है, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें। आप जो 10 दिया गया है LHS में उसे RHS में शिफ्ट करेंगे तो वह बन जाएगा 10 इनवर्स। तो आपको मिलेगा 3a इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 टेन a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ओके, अब इसे आप फर्दर और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया गया है उसमें हमें मिल रहा है 10a, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना 10a इज इक्वल टू x, तो इसलिए यहाँ से आपको जो a की वैल्यू मिलेगी वह होगी 10 इनवर्स x। ओके, तो यदि इसे इक्वेशन फर्स्ट माना जाए तो अपन यह वैल्यू जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आप लिखें कि इक्वेशन फर्स्ट से 3a को अपन ने 10 इनवर्स लिया है यहाँ पे, तो 3 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 10a है वह x के इक्वल है, तो 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस प्रकार से यह फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है। ओके, इसके बाद अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसी से संबंधित कुछ एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं नंबर 11 पे, इसके भी 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। यह हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। नेक्स्ट सेकंड जो है इसका पार्ट टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स
एक्स। तो इन सभी की वैल्यू जो है वह इक्वल होती है पाई बाई 2 के। ओके, यह भी एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें कई बार सीधे इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब अपन देखते हैं कि यह किस प्रकार से डिजाइन होता है। तो अपन फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर एक तो आप लिखें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, वह किस प्रकार से बनता है यह अभी देखते हैं अपन। तो आप सबसे पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ओके, क्योंकि प्रतिलोम फलन है तो प्रतिलोम फलन से हमेशा कौन बनेगा। चाहे तो आप कोस इनवर्स को भी ले सकते हैं। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वह हो जाएगी साइन थीटा। ओके, अब चूंकि हमें यहाँ पर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों लाने हैं, तो आप देखें कि साइन को अपन कोस में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो साइन को कोस में चेंज करना है, अर्थात कोण है वह कोण में 90 डिग्री उपस्थित होना आवश्यक है। इसलिए अपन ने जो त्रिकोणमितीय फलनों के से संबंधित क्लास ली थी, इसी एक्सरसाइज में आप वहां पर वापस से रिपीट करें। आप अपने जो वीडियो नंबर सेकंड था अपना वह देखें, ऊपर बेल आइकन पे जो आई बटन होता है उस पे प्रेस करके भी आप देख सकते हैं। ओके, तो देखें आप कि अपन लिखते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, यह फॉर्मूला होता है तो आपको आना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, नाउ कोस को जब आप आरएचएस से एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो यह बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, अब आप इस माइनस थीटा को जब एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो यह बन जाएगा थीटा प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू पुट करने पर यह बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस प्रकार से यह जो फॉर्मूला यह बनता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी प्रकार अब अपन एक और देख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट देख लेते हैं। चलो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट अब है आप स्वयं हल करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वह है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सेम, बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी चेंजेज नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे माना सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा सेक थीटा। अब आपको जो विभिन्न चतुर्थांशों में कोण होते हैं वह स्थितियां ध्यान में होनी चाहिए। तो उसके अनुसार आप लिखेंगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा वह बराबर होता है सेक थीटा के। तो इसलिए सेक थीटा की जगह अपन यह वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप लिखें कि अतः एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, यहाँ से अब इस कोसेक को आप एलएचएस में शिफ्ट कीजिए तो यह बनेगा कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, माइनस थीटा को भी आप एलएचएस में शिफ्ट कीजिए तो यह बनेगा थीटा प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, अब आप थीटा की वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो थीटा का मान रखने पर, तो थीटा को अपन ने यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। तो यह होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ओके, इस प्रकार से अपन इनको डिजाइन करते हैं सूत्रों को। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वह आप स्वयं हल करेंगे। ओके, HW हो गया है आपका। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 12 लिख सकते हैं आप यहाँ पर इसको कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का क्या फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो ये जो फॉर्मूला होता है होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड
माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, नाउ अब यह किस प्रकार से बना इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कंटिन्यू से, तो इसको बनाने के लिए हमें जो फॉर्मूला याद होना चाहिए वह है टेन ए प्लस बी प्लस सी का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो चूंकि एलएचएस और आरएचएस में सभी पद 10 में दिए गए हैं, तो अपन यहाँ से एलएचएस से 10 को आरएचएस में शिफ्ट करेंगे, तो यह बन जाएगा 10 इनवर्स। तो यह नेक्स्ट लाइन हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी माइनस 10 बी इंटू 10 सी माइनस 10 सी इंटू 10 ए। ओके, अब आप यहाँ पर नेक्स्ट देखें कि इस बार हमारे पास जो कोष्टक दिया गया है इसके अंदर 3 त्रिकोणमितीय फलन है 10 ए 10 बी एंड 10 सी। तो आप लिखेंगे माना 10 ए इज इक्वल टू एक्स 10 बी इज इक्वल टू वाई एंड 10 सी इज इक्वल टू जेड। ओके, तो इसलिए ए की जो वैल्यू है यहाँ से आपको मिलेगी 10 इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू है वह होगी 10 इनवर्स वाई, और जो सी की वैल्यू है वह बनेगी 10 इनवर्स जेड। ओके, तो यह अपन जो वैल्यूज अपन ने फाइंड की है यह अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो आप लिखे यहाँ पर यह बात कि इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज को रखने पर ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू 10 इनवर्स एक्स है, तो आप लिखे 10 इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू 10 इनवर्स वाई प्लस सी की वैल्यू 10 इनवर्स जेड इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस प्रकार से यह फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कंटिन्यूसी के अंदर नंबर 13 मान सकते हैं आप कि किसी एक प्रतिलोम फलन को दूसरे प्रतिलोम फलन में बदलने के लिए हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो कई बार हमें आवश्यकता पड़ती है कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए वहाँ पे 2 पार्ट दिए गए हैं, जैसा फर्स्ट अपन ले लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 एंड नेक्स्ट ले लेते हैं अपन कोस इनवर्स 5/13। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक पद है, साइन इनवर्स में है, एक पद कोस इनवर्स में है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो इसलिए अपन को क्या करना होगा कि या तो आप साइन इनवर्स को
कोस इनवर्स में चेंज कीजिए या फिर कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कीजिए, ताकि अपन यहाँ पर इनको सोल्व कर पाए। तो इसको सोल्व करने के लिए फिर अपन एक समकोण त्रिभुज यूज में लेते हैं। तो चलो इसको सोल्व ही कर लेते हैं कंप्लीट। तो मान लीजिए आप साइन इनवर्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जो साइन है वह होता है इसके आधार पे जो लाल बटा कक्का होता है लंब बटा कर्ण। तो अगर ये थीटा है तो यह 3 होगा, यह 5 होगा और यह वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ से आप अब साइन इनवर्स 3/5 है जो इसको लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स, अब कोस है वह आधार बटा कर्ण होता है, तो आप इसे 4/5 लिख सकते हैं। ओके, फिर हमारा जो क्वेश्चन है वह बन जाएगा, इसकी जगह पे आप लिख रहे हैं कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 5/13। अब इसे आसानी से सरल किया जा सकता है। यहाँ पे अपन अब फॉर्मूला लगा लेंगे, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वह लगाकर अब अपन इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें ये जब आवश्यकता होती है किसी एक प्रतिलोम फलन को अन्य में बदलने की, तो समकोण त्रिभुज की सहायता से उसे आसानी से अपन अन्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चनों में हमें यह यूज में भी लेना होगा, तो आप इसका ध्यान रखें, इजी है। तो अब इसी से संबंधित कुछ एक रेशियोज है वह ध्यान में रखें आप। जैसे पहला तो हो जाएगा 3, 4 और 5 का रेशियो होता ही है। नेक्स्ट 5, 12 और 13 का रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो और भी कुछ एक रेशियोज हैं जिन्हें अपन यूज में लेंगे। ओके, तो आप इनका ध्यान रखें, ये सीधा आप यूज में ले सकते हैं। इसमें कोई आपको जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, धन्यवाद। तो इस लेक्चर में जो भी डिस्कस किया गया है उस मैटर को आप वापस से देखें। ओके, बाय।